महाराष्ट्र में सरकार बनाने के दावे महायुति से भी हो रहे हैं, महाविकास आघाड़ी से भी। सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर पत्ता कोई नहीं खोल रहा। फॉर्मूले पर तरह तरह का ज्ञान बांटा जा रहा है। कुछ दिन पहले शरद पवार ने फॉर्मूला दिया कि अघाड़ी में जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी सीएम उसका होगा। अघाड़ी वाले विपक्ष में हैं, उनके यहां सीएम फेस को लेकर सस्पेंस, कंफ्यूजन रह सकता है। महायुति में ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो सत्ता में है। अमित शाह के बयान से महायुति के सीएम उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस भी पैदा हुआ, कंफ्यूजन भी, नियत पर शक भी। ये सवाल भी उठने लगा कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को दोबारा सीएम बनाएगी या नहीं। एकनाथ शिंदे रिवॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर बने, शिवसेना तोड़ने के इनाम में मिला सीएम पद। डील के मुताबिक शिंदे शिवसेना तोड़ लाए और सीएम का पद पाए। सीएम रह चुके देवेंद्र फडणवीस मजबूर हुए शिंदे के अंडर डिप्टी सीएम बनने के लिए। देवेंद्र फडणवीस ने 10 नवंबर को रात 8:12 पर फोटो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, एक फोटो अपलोड किया जिसमें फडणवीस, शिंदे, अजित पवार ठहाके लगा रहे हैं। फडणवीस और अजित पवार ने हैंडशेक किया हुआ है, शिंदे ने दोनों का हाथ पकड़ा हुआ है। फडणवीस ने हैंडशेक इमोजी के साथ अंग्रेजी में कैप्शन लिखा है, द महायुति। लगभग 2 घंटे बाद पवन खेड़ा ने फडणवीस का पोस्ट रिपोस्ट किया, ये लिखते हुए, शिंदे जी ध्यान रखिए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अमित शाह ने जो कहा है उससे महायुति में अंदर चल रही खलबली का इशारा मिला। शाह के बयान का मैसेज ये निकल रहा है कि अगर महायुति जीत कर आई तब शिंदे सीएम होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। जीतने के बाद मंथन होगा कि क्या करना है। अमित शाह का बयान ये था कि अभी तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम सभी बैठकर इस पर विचार विमर्श करेंगे। अगली लाइन ये कि इस बार हम मुख्यमंत्री चुनने के लिए शरद पवार को मौका नहीं देंगे। देखिए, सबसे पहले आपने जो पूछा मुख्यमंत्री का सवाल, इसका मैं जवाब दे दूं, क्योंकि काफी लोगों के हाथ जो खड़े हुए हैं उसके बाद खड़े नहीं होंगे। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। अमित शाह का ये बयान तो महायुति के संकल्प पत्र रिलीज के वक्त का है। इससे पहले भी रैलियों में अमित शाह ने जो नारा दिया उससे भी शिंदे का पत्ता कटता दिखने लगा। अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस के लिए नारा लगाया, महायुति को जिताओ, फडणवीस को जिताओ। हर जगह लोग चाहते हैं कि महायुति की सरकार लाना है और फडणवीस को विजय बनाना है। मैं महाराष्ट्र में 1.5 महीने पहले पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया हूं। जहां जहां गया, विदर्भ गया, मुंबई गया, कोंकण गया, कोल्हापुर गया, उत्तर महाराष्ट्र जलगांव गया, जहां गया वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना है। अमित शाह के कहने का मतलब कुछ ऐसा निकाला जा सकता है, एकनाथ शिंदे सीएम हैं, ये क्लियर है, लेकिन शिंदे ही अगले सीएम होंगे ये डिक्लेयर नहीं है। बीजेपी से बार बार एकनाथ शिंदे को ये एहसास कराया जा रहा है कि चुनाव में आप ही सीएम हैं, आपके ही फेस पर महायुति चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप रहेंगे या नहीं ये बाद में तय करेंगे। अजित पवार महायुति के तीसरे पिलर हैं, कम सीटों पर लड़ रही है एनसीपी, सीएम वीएम की रेस में है नहीं। उनको भी समझ आ रहा है कि शाह देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम के लिए चला रहे हैं। अजित पवार ने कॉम्प्लिकेटेड टाइप के मुद्दे को ऐसे सिंपल तरीके से समझाया कि अमित शाह को ये कहने का अधिकार है कि फडणवीस कल सीएम बनेंगे। एकनाथ शिंदे चुप्पी साधे हुए हैं, शिवसेना की तैयारी है शिंदे की दोबारा ताजपोशी की। हो सकता है यही गुणागणित देखकर पवन खेड़ा ने शिंदे को अलर्ट किया हो कि ध्यान रखिए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।
अमित शाह के बोलने से बहुत पहले देवेंद्र फडणवीस आइडिया दे चुके थे कि बीजेपी के अंदर सीएम को लेकर क्या चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि शिंदे सीएम है, आगे का आगे देखेंगे। किसी भी लेवल से किसी भी नेता ने आज तक ये नहीं कहा है कि चुनाव के बाद भी एकनाथ शिंदे ही सीएम बने रहेंगे। जिसने जितना ज्यादा सीटें जिसने जीती उसका सीएम, ये फॉर्मूला भी शिंदे के लिए घातक है। महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। शिवसेना एनसीपी के मुताबिक सबसे ज्यादा लगभग 2 गुना सीटें लड़ रही है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।